5 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे लीची की, जिसकी गिनती भारत के सबसे पसंदीदा फलों में होती है। ताजे फल के साथ साथ इसका जूस, जैम, जेली और कैंडी भी लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से ये सेहत के लिए भी लाभकारी है। बाजार में ये काफी महंगा बिकता है और इसलिए ये किसानों की बेहतर आय का भी स्रोत साबित हो रहा है। तो आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से बात करते हैं लीची के बारे में, जानते हैं इसकी खेती की स्थिति के बारे में और साथ ही इसके प्रसंस्कृत उत्पादों के बारे में। लीची एक जायकेदार रसीला फल है। इसका लाल रंग और मजेदार फ्लेवर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे खास तरह का वातावरण चाहिए, इसीलिए संसार के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में इसे उगाया जाता है, जहां की जलवायु गर्म और नमी युक्त होती है। लीची की ज्यादातर पैदावार चीन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान, भारत और वियतनाम में होती है। 95% रकबा एशिया में है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के अलावा मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी इसकी थोड़ी बहुत खेती हो रही है। भारत का नाम सबसे बड़े लीची उत्पादक देशों में आता है। हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ लीची उत्पादन में आगे है। इनके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे कई राज्यों में इसे उगाया जा रहा है। वनस्पति विज्ञान ने इसे सेम्पिडेसी कुल में रखा है। घने पत्तों वाली लीची के पेड़ की ऊंचाई 20 से 40 फुट तक हो सकती है। पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है और ये आम की छोटी पत्तियों की तरह दिखाई देती हैं, बल्कि इसका पेड़ भी कुछ आम की तरह ही लगता है। इसकी उत्पत्ति जो है चाइना से हुई और इसको 18वीं शताब्दी में भारत में उगाया जाने लगा। विश्व की जब बात करते हैं तो भारत के साथ साथ चीन लगभग 91% कुल उत्पादन दोनों देशों से होता है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह बिहार राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह समशीतोष्ण जलवायु के नियर बाई जलवायु जो उपोष्ण जलवायु होती है, वहाँ पर जहाँ तापक्रम अधिक ना हो, हल्की आर्द्रता बनी रहे, वहाँ पर उगाया जाता है। और इसके लिए उत्तराखंड का जो देहरादून एरिया है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र है, पंजाब का गुरदासपुर क्षेत्र है, वहाँ पर सफलतापूर्वक इसको उगाया जा रहा है। भारत की ज्यादातर लीची घरेलू जरूरतों में ही खप जाती है। हालांकि दुनिया और भारत में इसका बाजार लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 के दौरान देश में 7,24,000 टन के आसपास लीची का उत्पादन हुआ। इसमें से 42% से भी ज्यादा हिस्सेदारी अकेले बिहार की थी। वहीं पश्चिम बंगाल की करीब 10%, झारखंड की 9%, असम की 8.37% और छत्तीसगढ़ की लगभग 8%। पंजाब में 7% और उत्तर प्रदेश में 5.5% के आसपास लीची की पैदावार हो रही है। बाजार भाव फल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। अच्छी क्वालिटी का फल अच्छे दाम पर बिकेगा। जो फल जितना आकार में छोटा होगा, इसकी गुठली छोटी होगी, उतना ही गुणवत्ता युक्त होगा। कभी कभी आपने देखा कि फल बड़ा है लेकिन उसकी गुठली भी उतनी बड़ी होती है, तो ये फल गुणवत्ता युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो खाए जाने वाला भाग है वो छिलके के नीचे
मासल एरियल होता है, इसलिए इसको इस तरह की प्रजाति का चुनाव करें जिसमें मासल गूदा अधिक मात्रा में हो। लीची प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। 100 ग्राम फल में 71.5 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा ये कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का भी स्रोत है। साथ ही कैल्शियम, आयरन और जिंक भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर को दुरुस्त रखती है और दिल की बीमारियों के जोखिमों को कम कर देती है। लीची की खेती में काफी देखभाल की जरूरत होती है। ये सर्दी के मौसम में पाले को और गर्मी में शुष्क हीट को सहन नहीं कर पाती। गर्मियों का तापमान 40.5 डिग्री से ऊपर ना जाए और सर्दियों में ये जमा देने वाला नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक होने वाली बारिश भी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर से फूल आते समय हुई बारिश परागण में रुकावट है। इसके लिए बिहार और झारखंड में जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो है बेदाना, अर्ली सीडलेस, लेट सीडलेस, शाही, कलकतिया, गड्ड की संपदा और गढ़ की चौबटिया। इसके साथ ही साबा और मधु और साबा और प्रिया जो 9 विकसित प्रजातियां हैं बिहार राज्य के लिए बड़े उपयुक्त हैं। जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, इसके लिए गुलाबी, शाही, कलकतिया, रोज सेंटेड, अर्ली सीडलेस, लेट सीडलेस प्रजातियां प्रमुख पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यह पश्चिम बंगाल में भी अधिकता से उगाया जाता है, जिसके लिए बम्बई, चाइना, कशवा, इलायची अर्ली और इलायची लेट प्रमुख प्रजातियां हैं। लीची धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। शाखाएं पूरी तरह से विकसित होने में 15 से 16 साल लेती है। फल शुरुआती अवस्था में हरे होते हैं और जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तो उनका रंग पीले से हल्का लाल हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में छिलके पर नुकीले कांटे होते हैं। बाद में जब फल पकता है तो ये चपटे हो जाते हैं। लीची की खेती का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। इसकी नर्सरी पुराने पेड़ों पर ही तैयार की जाती है। इस तकनीक को एयर लेयरिंग कहा जाता है। एयर लेयरिंग के लिए जून जुलाई का महीना सबसे उपयुक्त होता है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है लीची की खेती। लीची को वैसे तो बीज से भी उगाया जा सकता है, मगर उसके पौधे काफी बड़े हो जाते हैं। फल देर से आते हैं और उनकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए एयर लेयरिंग तकनीक ही उत्तम है। इस तकनीक में पुराने, स्वस्थ और ज्यादा फल देने वाले पौधों की टहनियों से 2-3 इंच का कट लगाकर छाल हटा देते हैं। कट टहनी पर मौजूद अंकुरण के ठीक नीचे होना चाहिए। इस कट से ही जड़ें फूटेगी। जड़ों के जल्द और ज्यादा फुटाव के लिए कट के ऊपर मॉस घास लगा देंगे और फिर पॉलिथीन से लपेट देंगे। पॉलिथीन के दोनों सिरों को सुतली से मजबूती के साथ बांध देंगे ताकि हवा अंदर ना जाए। इसके लिए क्या है कि रूटिंग जब होनी तो उसके लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। जब ह्यूमिडिटी अधिक रहेगी तो 25 से 30 दिन बाद जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद पौधे को काट कर हटा लेते हैं और उस तैयार पौधे को आप अपने खेत में स्वयं तैयार किए हुए पौधे, जांच पड़ताल किया हुई वैरायटी को लगा सकते हैं। पौध तैयार होने के बाद इसे खेत में रोप देंगे। लीची के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। इसमें चिकनी मिट्टी की अंश कम ही होना चाहिए। रुपाई के लिए 90 सेंटीमीटर लंबे, इतने ही चौड़े और इतने ही गहरे गड्ढे खोदेंगे। गड्ढों के दरमियान 8 से 10 मीटर का फासला होना चाहिए। मिट्टी को लीची के पुराने पेड़ की जड़ से लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देंगे। जब आपका पौध तैयार हो जाता है और पौध रोपण का समय आता है तो आपको ये देखना होता है कि भूमि कैसी हो। उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि जिसमें कि चिकनी मिट्टी कम से कम हो और पीएच मान 7.5 से लेकर 8 तक हो। किसान भाइयों, ऐसी मृदा में आप सफलतापूर्वक लीची का उत्पादन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब नया पौधा लगाएं तो उसके पास नमी बनी रहे, जिसके लिए आप धीरे मल्चिंग भी कर सकते हैं। लीची एक सदाबहार पौधा है। इसकी बढ़वार, विकास और अच्छी फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। हर 2-3 दिन के भीतर सिंचाई करनी होगी। सर्दी के समय 3 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देना होगा। नमी बनाए रखने के लिए आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। पुष्पन के समय सिंचाई नहीं करनी है, इससे फूल गिर जाते हैं। लेकिन जब फल मटर के आकार के हो जाए तो सिंचाई जरूरी हो जाती है। सिंचाई का सिलसिला तोड़ाई तक चलता रहता है और ये इस तरह करनी है कि तने के आसपास नमी बनी रहे। तो नमी को संरक्षित करने के लिए, पौधे के आसपास खरपतवारों को जमाव को रोकने के लिए, पौधे से और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए हल्का और
ऑर्गेनिक मल्च लगा देते हैं, जिससे कि जब हम पानी देते हैं तो नमी संरक्षित रहती है, खरपतवार नहीं जमते और सड़ने के बाद पोषक तत्व रिसाइकिल होकर पौधे को प्राप्त होते रहते हैं। पौधे को सही आकार और तने को मजबूती देने के लिए जमीन से कुछ ऊंचाई तक शाखाएं नहीं फूटने देनी है। अगर फूट भी जाती है तो 3 या 4 शाखाएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में छोड़कर बाकी सभी को हटा देना है। सूखी, बीमार और बिना फलत वाली शाखाओं को भी समय समय पर हटाते रहना है। क्योंकि यदि पौधे को आप खाली छोड़ देते हैं तो सही से उपज नहीं मिलती है, पौधे की वृद्धि अनियमित हो जाती है। तो पौधे की जमीन से कम 70 से 75 सेंटीमीटर तक कोई भी शाखा ना निकलने दें, पौधे के तने को सीधा चलने दें। उसके बाद पौधे को छांटते हुए छोटा रखते हैं, जिससे कि पूरा पौधा आपको तुड़ाई आपकी कंट्रोल में रहे, पौधे के सभी भागों में हवा का संचार और धूप का प्रसार होता रहे, जिससे कि कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम हो और आपको अच्छी उपज मिल सके। चूंकि लीची को पूरी तरह विकसित होने में लंबा समय लगता है, इसीलिए शुरुआती सालों में पौधों के बीच दूसरी फसलें बोई जा सकती है। खासतौर से कतारों के दरमियान अमरूद, सीताफल, नींबू या पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त कमाई मिलेगी। आप चाहे तो लोबिया, फ्रेंच बीन, भिंडी, बैंगन या इसी तरह की कोई और फसल भी उगा सकते हैं। जबकि लीची के वयस्क बाग में अदरक, हल्दी और जिमीकंद जैसी हल्की छाया को पसंद करने वाली फसलें बोई जा सकती है। यदि आपने नया पौधा लगाया है तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 ग्राम फास्फोरस और 60 से 70 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष देते हैं, जो कि प्रति वर्ष सेम मात्रा में अर्थात 100 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम ऐड करते जाते हैं। और जब पौधे की उम्र 6 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है तो उसमें डोज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। लीची को गुच्छों के साथ तोड़ा जाता है। गुच्छों में कुछ पत्तियां भी हो तो और भी बेहतर। तुड़ाई का काम सुबह के समय करना है। इस समय तापमान और नमी लीची के अनुकूल होती है, जिससे फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पर्याप्त रूप से तैयार हो चुके फल ही तोड़ने हैं और उन्हें जमीन पर गिरने से भी बचाना है। तुड़ाई का समय आमतौर पर मई और जून होता है। कुछ इलाकों में ये अलग भी हो सकता है। फल प्रारंभिक अवस्था में हरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं तो फलों का रंग हल्का लाल, पीले से होते हुए हल्का लाल हो जाते हैं और उन पर जो ट्यूबरकुल्स होते हैं इसके नुकीले होते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जैसे फल पकता जाता है वो चपटे हो जाते हैं। आप फल के ऊपर हाथ फेर के देखेंगे, उसके जो सिराए हैं, नुकीले ट्यूबर्स हैं, वो चपटे हो गए। उसी समय आप समझिए कि फल आपके परिपक्वता की तरफ बढ़ गए हैं और तुड़ाई के लिए तैयार है। लीची को डंठल और पत्तियों सहित तोड़ते हैं। इससे प्रूनिंग भी हो जाती है और पैकिंग में फल सुरक्षित भी रहता है। अलग अलग इलाकों में उत्पादन अलग अलग हो सकता है। 14 से 16 साल की उम्र का एक पेड़ आमतौर पर 80 से 150 किलो फल दे देता है। दूसरी फसलों की तरह ही लीची की खेती के दौरान भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या हो सकती हैं ये समस्याएं और क्या है इनका समाधान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची तापमान के प्रति बेहद ही संवेदनशील है। तापमान जरूरत से ज्यादा हो या फिर जरूरत से कम, दोनों ही अवस्थाओं में फसल को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इसमें कुछ कीट लग सकते हैं और फल झड़ने की समस्या भी आ सकती है। ऐसे में बचाव के कुछ खास तरीके हैं, जिनके बारे में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी और मार्च का महीना पुष्पन का होता है, जबकि जून जुलाई में फल आते हैं। लीची में फलों का गिरना प्रमुख समस्या है। फल 3 बार गिरते हैं। पहली बार फलन की शुरुआती अवस्था में, दूसरी बार मटर के आकार के होने पर और तीसरी बार मई के आखिरी हफ्ते और जून में। कम सिंचाई फल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अगर फलों में फटने की समस्या आ रही हो तो
फल जब बढ़ रहे होते हैं और तापक्रम बढ़ जाता है, गर्म हवा चलने लगती हैं, तो फलों का फटना भी एक प्रमुख समस्या के रूप में आपके सामने आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी समय वृद्धि की अवस्था में मीन्स आप मई के महीने प्रथम सप्ताह में है 0.5% बोरेक्स का पौधों पर छिड़काव कर देते हैं तो फल नहीं फटते हैं। जब फल पूर्ण वृद्धि कर जाते हैं उसमें 40 मिलीग्राम नेपथलीन एसिड को 1 लीटर पानी में छिड़काव करते हैं तब भी फल नहीं फटते हैं। यदि आपके पास तीसरी रसायन में जिंक के रूप में है तो 0.4 ग्राम जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोर कर छिड़काव करने से भी फल नहीं फटते हैं। अर्थात 40 मिलीग्राम नेपथलीन एसिटिक एसिड, 4 ग्राम जिंक सल्फेट और 4 ग्राम बोरेक्स एक साथ मिलाकर छिड़काव कर देने से आपके फल नहीं फटेंगे, फलों की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और फलों का आकार भी बढ़ता रहेगा। यदि आप रसायन का प्रयोग नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी अवस्था में आपको रसायन मौके पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप खाली पानी का छिड़काव कर भी देते हैं तब भी फलों की फटने की प्रक्रिया कम हो जाती है। सर्दी के समय लीची का नया पौधा बढ़वार की अवस्था में होता है। इस समय भी इसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। खासकर कोहरा और पाला इसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बचाव के लिए पूर्व दिशा को छोड़कर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में लकड़ी लगाकर उस पर नेट बांध देते हैं। इससे कोहरे का प्रभाव नहीं होता। यही प्रक्रिया मई जून में भी अपनाकर गर्म हवाओं से फसल को बचा सकते हैं। पाला पड़ता है उस समय पौधे को ऊपर घास फूस रखकर भी पौधे के जो शीर्ष कलका होती है उससे आधा मीटर ऊपर घास फूस रखकर भी पौधे को पाला से बचा सकते हैं, या पौधे के पास हल्की नमी बनाकर और बगीचे में धुआं देकर भी पाले से बचा सकते हैं। इस प्रकार नव रोपित उद्यान को भी आप बचाते हुए भविष्य में उससे अधिक लाभ ले सकते हैं। इसको बार्क ईटिंग कैटरपिलर और लीची माइट का भी खतरा रहता है, जो फलों की पत्तियों को और नव विकसित फलों के साथ साथ बड़े फलों को भी खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक कीटनाशी जिसमें 0.5% मोनोक्रोटोफास ज्यादा उपयुक्त है का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर तना छेदक लगा हो तो गोलियों के रूप में जाले में लटकी रहती हैं जो तना छेदक का प्रभाव होता है। इसके लिए जब आप तने को साफ करते हैं तो आप पर छेद दिखाई देता है, जिसके अंदर कीड़ा होता है वो जो अंदर ही अंदर खा के बुरादे को बाहर निकालता है, जिससे पौधा आपका धीरे धीरे या एकाएक सूख जाता है या तेज हवाओं से टूट जाता है। इसके लिए आपको 3 से 4 ml पेट्रोल को लेकर सिरिंज की सहायता से छेद में डाल देना है, क्योंकि यदि रसायन का प्रयोग करते हैं जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और हमको खुद स्वयं समस्या आती है, इसलिए उस खर्चीली भी विधि पड़ती है, इसलिए पेट्रोल का प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है। पेट्रोल 3-4 ml के छेद में डालने के बाद गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन बाद वो मिट्टी सूख कर हट जाए, लेकिन आपका काम यहाँ पूर्ण हो जाता है, अर्थात जो अंदर कीड़ा था वो मर जाता है और पुनः वहाँ से कीड़ा आपको बुरादा नहीं निकालता है, जिससे पौधा आपका बच जाता है। जून और जुलाई में फलों की तुड़ाई खत्म होने के बाद लीची को पोषण की जरूरत होती है। इसके लिए जितनी मात्रा में खाद शुरुआत में डाली थी उसकी आधी खुराक सितंबर-अक्टूबर में देनी है, जिससे कि पौधे की वृद्धि के साथ साथ आपको उपज अधिक प्राप्त होगी। क्योंकि आप जब बगीचा लगाते हैं तो नेशनल राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पौध लगाने से पौध की देखभाल और पौध के चलने तक आपको प्रति वर्ष कुछ न कुछ फसल के अनुसार सब्सिडी दी जाती है, जिसमें गड्ढे खुदाई, पौध की खरीदारी, पौधे के पोषण प्रबंधन भी शामिल है। साथ ही साथ जब आप विदेश में भेजते हैं तो उसके लिए भी आपको सरकार से मदद लेने की आवश्यकता है और बहुत सी सरकारें आपको इसमें सब्सिडी देती हैं, जिसकी जानकारी आप अपने प्रदेश के जिला उद्यान अधिकारी से या सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं। सरकारें भी लीची को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। कई राज्यों में किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आप अपने जिला उद्यान अधिकारी से मिलकर लीची से जुड़ी योजनाओं के बारे में पता कर सकते हैं और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। लीची की खेती से कई किसान लाभ कमा रहे हैं, जैसे कि विमल कुमार और अमन यादव। ये ऐसे युवा किसान हैं जो कृषि शिक्षा हासिल करके खेती बाड़ी के कार्य में लगे हुए हैं और लीची की खेती के जरिए इन्हें किस तरह से लाभ हुआ है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से मिलकर। मेरे यहाँ खेती काफ़ी लंबे अरसे से हो रही है। मेरे पिताजी भी खेती करते थे लीची की। आज हमारे पास में लगभग 5 हेक्टेयर लीची की बागवानी है, जिससे संबंधित मैं जानकारी डॉक्टर बी के त्रिपाठी सर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कांटेक्ट कर लेता हूँ। जो भी वो बताते हैं कि इतना
खाद देना है, इतना मतलब सिंचाई करनी है, इतने समय पे मतलब ये न्यूट्रिएंट्स देने हैं या ये नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस, पोटाश वगैरह देना है, तो मैं समय समय पे सारे के सारे प्रावधान कराते हैं और जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन मिलता है। और उसके साथ ही साथ 1 साल का मेरा लगभग खर्चा 1 लाख के समथिंग आता है, जिसमें से मैं 2.25 या 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक का मैं अपना लाभ ले लेता हूँ। हमारे पिताजी काफ़ी टाइम से लीची की खेती कर रहे हैं, हम भी उसमें लगे हुए हैं। और बाकी की और जो भी दिक्कतें होती हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे बेकी त्रिपाठी सर जी से जानकारी लेते हैं। बाकी और सारी जो जानकारियाँ हैं, कब खाद देना है, कब पानी देना है और कब कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, सब उनसे जानकारियाँ लेते हैं। और लगभग 2-2.5 हेक्टेयर में हमारे यहाँ खेती हुई है लीची की। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। लगभग मुनाफा हम लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो जाना आज आपने लीची की खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष में दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कार्यक्रम के विषय में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष के बारे में अपने विचार आप ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।